हाँ तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज की डेट में इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देखते हैं। तो देखिएगा, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर आई। करंट का मतलब होता है कितना चार्ज फ्लो करा आपका कितनी देर में। यानी कि जब भी कोई भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं रेट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज अ करंट। क्लियर है? करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आती है यहां पे कि अगर इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो देखिएगा, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट आएगी कूलाम पर सेकंड, जिसको एक वर्ड में नाम दिया जाएगा एम्पियर। आ रही है मेरी बात? क्या? एम्पियर। अब देखिएगा थोड़ा सा, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम भी है, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं COULOMB, या इसको मैं कैपिटल सी के साथ लिखता हूं COULOMB, तो अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और जब भी मैं यूनिट की बात करूंगा तो ये वाला जो सी दिख रहा है आपको, दैट शुड बी अ स्मॉलर वन। अगर एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप इसको कैपिटल सी लिख सकते हैं। और ये बात इसलिए मैंने एम्पियर को यहाँ पे कैपिटल ए नहीं लिखा, क्योंकि एम्पियर अगर कैपिटल ए से लिखते तो इट विल बी कंसिडर टू बी अ नाउन, यानी कि नेम ऑफ द पर्सन। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट की, इस वजह से ए जो होगा वो होगा स्मॉल ए। एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखाना चाहें तो आप इसके जगह ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C/S। आ रही है बात? तो ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अगर डिफाइन करना हो एम्पियर को तो करंट मेरा 1 एम्पियर तब कहलाएगा जब 1 कूलाम का चार्ज फ्लो करे इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्लोज इन 1 सेकेंड। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या होता है चार्ज के लिए? अगर बात करें, चार्ज बेसिकली क्या फ्लो करेगा? चार्ज में यहाँ पे कंडक्टर में क्या फ्लो करते हैं तो देखिएगा, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में जैसे ही मैं एक बैटरी या सेल का यूज करूंगा तो इसमें क्या होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे। समझने के लिए, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इतनी बात आ रही है? क्लियर है? आ रही बात? तो अब अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज में क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, या 2 करेंगे, या 3 करेंगे, या 4 करेंगे, 10 करेंगे, 15 करेंगे, 1000 करेंगे, लाख करेंगे। इन जनरल अगर मैं लिखूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, Q कैन बी रिटन एज n टाइम्स द E, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं Q की जगह वैल्यू डाल दूं, ठीक है, Q चाहे कैपिटल ले लिए चाहे स्मॉल ले लिए, दोनों रिप्रेजेंटेशन है चार्ज के। तो अगर मैं Q की जगह पुट कर दूं तो इट विल बी NE/T। तो ये और एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास करंट का। इतनी बात क्लियर है? तो बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ द करंट की। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, यहां मैं बना रहा हूं ऐसे कुछ। इस कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है ना? अब अगर बैटरी से कनेक्ट ना करें इस कंडक्टर को, कहने का मतलब क्या हुआ, इफ दिस कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द सप्लाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है रैंडम, कोई भी कहीं पे भी जा रहा है ना? मतलब दिस कैन बी कंसिडर टू बी अ क्लास विदाउट अ टीचर। जब टीचर नहीं होते, आपने अपना बिहेवियर देखा ही होगा, ठीक है, कोई किसी की प्लेस पे भी है। लेकिन एज सुन एज द टीचर एंटर्स, मतलब जैसे क्लासरूम में क्या हुआ, टीचर एंटर करते हैं तो क्या होता, हम सारे अपने आप को अलाइन कर लेते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना? वो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द बोर्ड या फेसिंग द बोर्ड, ठीक है? तो ऐसी ही शराफत ये दिखाएंगे, क्या करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो ये कहां पे मूव करने की कोशिश करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव करने लगेंगे, ठीक है? तो कंडक्टर में अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं तो देखिएगा, ये नेगेटिव है, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर करंट की बात करें तो करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं
उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट मूव करेगा। इतनी बात आ रही है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब करंट की बात करें तो करंट का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? इट मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और द बैटरी, ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये वाली बात आ गई है। इतनी बात क्लियर है बेटा कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट मूव करता है टू द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट मूव करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। क्लियर है। एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट है जो करने वाली है कि करंट की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख रहा हूं, करंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वेदर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। एक मिनट सोचिए और अपने आप को बताने की कोशिश करिए, आपको क्या लगता है वेदर करंट इज टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी उम्मीद करते हैं पता होगी, जिनमें मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, आया आंसर? क्लियर है। तो याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में वेक्टर आया है तो ये आंसर गलत है। करंट कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे डायरेक्शन देखते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे जो दिमाग में रखने वाली बात है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। इतनी बात आ रही है? इतना क्लियर है? टू डू रिमेंबर दिस पॉइंट, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका एक्सप्लेनेशन क्लास 11th में अपन पहुंचेंगे, जब वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तब अपन को पता चल पाएगा। इतनी बात आ रही है। अभी के लिए जान लीजिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस बात में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको भी। तो अगली क्वांटिटी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो एक सिंपल सी बात मैं करना चाहता हूँ, कोई भी चीज को अगर फ्लो करना है तो वो कब करेगी, है ना। जैसे मान लीजिए एक पानी की बूंद मैं यहाँ पे, है ना, इस सरफेस पे कहीं रख दूं और ये हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, क्या ये फ्लो करेगी? है ना। तो आंसर इट क्वाइट ऑब्वियस कि वो नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं, क्या आप करेगी? तो आप बोलेंगे हाँ। तो क्यों करी? तो आपने देखा बेसिकली जब तक हाइट में या लेवल में कोई डिफरेंस नहीं था, वो पानी की बूंद फ्लो नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने डिफरेंस क्रिएट करा, वैसे ही वो फ्लो करने लगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरी है एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, एंड दीज टू बॉडी आर इन अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर। क्लियर है। तो अब मैं इतना पूछूं आपसे, बेटा हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, है ना। हीट एनर्जी जो है वो कहां से कहां फ्लो करेगी? तो आंसर आपका कुछ ऐसा होगा कि इट विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। तो यहां पे आपने देखा जो हीट फ्लो कर रही वो क्यों कर रही? तो सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस था इसलिए फ्लो करी। पानी में लेवल में डिफरेंस था इसलिए पानी फ्लो करा था। आ रही है बात? तो कोई भी चीज तब फ्लो करती है जब कोई ना कोई डिफरेंस हो। इसी तरीके से अगर करंट को फ्लो करना है तो करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। वो डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? इफ अ करंट हैज टू फ्लो देन देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझने के लिए था। जैसे आपने सुना होगा कि अगर मान लो पंखा धीमे चल रहा है ना, तो अपन लोग बोलते वोल्टेज नहीं आ रहा। तो वोल्टेज नहीं आ रहा क्या है? तो वास्तव में वहां पे पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं मिल रहा। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस मिलता तो करंट फ्लो करता। आ रही है बात? पोटेंशियल में कम डिफरेंस होगा तो कम करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल में डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। आ रही है? तो जो क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होगी बात समझने वाली। अब बात करते हैं डेफिनेशन वाली कि अगर डिफाइन करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? देखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया जा रहा है, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको मूव कराने में? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्किट है अभी के लिए, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्किट है। अब क्या होगा? इस सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो अगर मान लो एक चार्ज यहाँ पे है और मैं इसको यहाँ पे मूव कराना चाहता हूँ, बोलो, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमें का मतलब बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो बैटरी जितना काम करेगी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में एक सर्किट में,
वो वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई मेरी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर। अब देखिएगा अगर लिखा जाए एक्सप्रेशन के बेसिस पे तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है V से। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो एक्सप्रेशन जो आया पोटेंशियल डिफरेंस का वो अपने पास ये आया V इज इक्वल टू W/Q। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात कर लें तो देखिएगा वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आ गई? जूल पर कूलाम। इसी को एक वर्ड में नाम दिया गया वोल्ट। अरे ये बात क्या? वोल्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जहां पे वोल्ट क्या है? तो इट इज अ रेशियो ऑफ जूल पर कूलाम। डिफाइन करना हो तो अपन फिर से वही तरीका अपनाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट तब कहलाएगा जब हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो कितना करें? 1 जूल का। कितना चार्ज मूव कराने में? 1 कूलाम का। अरे बात, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम। 1 जूल का वर्क डन करते हैं अगर 1 कूलाम का चार्ज को मूव कराने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाता है। इतनी बात आ रही है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ ली है। कौन कौन सी? एक जानी है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा जाना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, यानी कि जब एक सर्किट में हम लोग बैटरी या एक सेल को कनेक्ट करते तो वास्तव में ये क्या करती है? ये एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। आ रही है बात? और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है?